अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के बोर्ड के हवाले से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको अच्छे से याद करके जाना है। शो दैट द फॉलोइंग आर डायमेंशनली करेक्ट। नंबर 1 हमारे पास है f इज़ इक्वल टू 1/2l रूट f इंटू l अपॉन m। एंड सेकेंड हमारे पास है t इज़ इक्वल टू 2 रूट m अपॉन k। और थर्ड हमारे पास है v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। एंड फोर्थ हमारे पास है k डॉट e इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट कुछ डायमेंशंस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर्स, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। शो दैट आपने नंबर 1 शो ये करना है कि a डॉट बी इज़ इक्वल टू है b डॉट a के। और हमारे पास जो है नंबर 2 हमारे पास b डॉट a प्लस सी इज़ इक्वल टू b डॉट a प्लस b डॉट सी। आपने ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको आपने शो करके दिखाना है कि ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन वेक्टर बी एडेड। हम कितने तरीक़ों से वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स a एंड b आर मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद x axis respectively. Find the direction and magnitude of the resultant vector by rectangular component method। ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन है, डेरिवेशन है छोटी सी, इसको भी आपने प्रूफ कर देना है। ठीक है, जिसमें हमने हमारे पास θ1 θ2 हमारे पास 2 एंगल हैं और हमारे पास a और b हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ठीक है, जो कि x एक्सिस पे θ1 θ2 एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। इसमें 2 केस हमारे पास है, हमने दोनों केस को एक्सप्लेन करना है। व्हेन बोथ बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब हमारे पास दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, इसमें हमने एक्सेलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन हमने ड्राइव करनी है। सेकंड हमारे पास जो केस है उसमें हमारे पास व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इस केस में भी हमने एक्सेलरेशन एंड टेंशन हमने उसकी डेरिवेशन हमने ड्राइव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है हमने ये बताना है। और रिजॉल्व द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन और मूविंग अप। ठीक है, हमने वेट ऑफ द बॉडी है उसे हमने रिजॉल्व करना है इनटू कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, और हमने ड्राइव करनी है एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी की, हमने एक्सेलरेशन जो है बॉडी की फाइंड करनी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, 2 तरह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बॉडी की, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है उसकी डेफिनेशन को आपने डिफाइन करना है और उसके बाद आपने डेरिवेशन फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल एंड हमारे पास है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है और हमारे पास है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड ड्राइव L इज़ इक्वल टू mv/r sin थीटा। ठीक है, आपने एंगुलर मोमेंटम की जो डेरिवेशन है आपने उसको ड्राइव करना है। ठीक है, और हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको हमने डिफाइन करना है और उसकी हमने जो उसकी डेरिवेशन है हमने वो ड्राइव करनी है। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। कौन से? ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ g स्मॉल g विद एल्टीट्यूड। ठीक है, एक ये और दूसरा हमारे पास है ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। ठीक है, ये दोनों आपने डेरिवेशन अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है चैप्टर नंबर 6 में। नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इसकी आपने जो डेरिवेशन है आपने उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक,
चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास दोनों की डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। आपने इन दोनों के डेरिवेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी हमारे पास डेरिवेशन है, आपने इसको भी ड्राइव करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में हमने दो केस करने हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमारे पास क्या है, व्हेन द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, ठीक। ये इसका ए पार्ट है और इसका बी पार्ट हमारे पास है व्हेन द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। आपने ये केस 1 के दोनों पार्ट करने और इसी तरह केस 2 के हमारे पास 2 पार्ट है। उसमें हमारे पास क्या है, केस 1 में हमारे पास लिसनर मूव कर रहा है, केस 2 में हमारे पास क्या है, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, ठीक है। और हमारे पास दूसरा हमारे पास इसका जो केस है वो हमारे पास है व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, ठीक है। और हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में 2 डेरिवेशन और हैं, डिफाइन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूफ दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी वाइब्रेटिंग अंडर एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज SHM, ठीक है। हमने एक ये डेरिवेशन है। इसके बाद हमारे पास डेरिवेशन है प्रूफ दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन आ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज SHM, ठीक है। ये हमारे पास 2 डेरिवेशन हैं, ठीक है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की एक और डेरिवेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स, ठीक है। इसमें हमने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स हैं, हमने इसकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास न्यूटन रिंग है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास यंग डबल स्लिट है, ठीक है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग थ्रू क्रिस्टल्स है हमारे पास, ठीक है। ये डेरिवेशन है। और हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। आपने इन टॉपिक की जो डेरिवेशंस हैं आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इन्हीं टॉपिक में से हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, कुछ शॉर्ट भी इन क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी इन टॉपिक में से आ जाएंगे, ठीक है। आपने इन टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।